स्वागत है आपका ड्राउनी दास्तान में। हर गांव में कोई न कोई ऐसी कहानी होती है जो लोगों को चुटकी से डरा जाती है। ऐसी कहानी जो सिर्फ कहानी नहीं होती बल्कि एक हकीकत होती है, एक पुराना राज। ये कहानी भी एक ऐसे ही पेड़ से जुड़ी है, एक पुराना पीपल का पेड़। गांव के बाहर जहां शाम ढलते ही जिंदगी की सांस रुक जाती है और मौत की खामोशी उठती है। बच्चों, वो पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं है, वो एक कब्र है जहां रूहें चैन से नहीं सोईं, जहां हर पत्ते में चीखें बसी हैं। वहां मत जाना, कभी नहीं जाना। कोई वहां गया, कभी वापस नहीं आया। अरे दादी, आप भी ना। आजकल के दौर में कौन ऐसी बातों पर यकीन करता है। मैं खुद कल जाकर देखता हूँ, कुछ नहीं होगा। अगली रात अमन और उसके दोस्त रूही टॉर्च हाथों में लेकर निकल गए उस पुराने रास्ते पर, गांव के उस किनारे की तरफ जहां सिर्फ अंधेरा था और यादें। अमन, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चलो वापस चलते हैं प्लीज। रूही, तुम हमेशा ऐसे ही घबरा जाती हो। बस एक पेड़ की ही तो बात है, देखो कुछ भी तो नहीं है। लेकिन जैसे जैसे वो पेड़ के करीब पहुंचते गए, माहौल में ठंडक बढ़ने लगी, हवा का रुख बदलने लगा और वो पेड़ वो बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा एक आम पेड़ होता है। उसके चारों तरफ धुंध थी और हर शाख में कुछ अजनबियत। अमन, ये पेड़ अजीब सी आवाजें क्यों दे रहा है? क्या तुम सुन रहे हो? जैसे कोई रो रहा हो। हाँ, कोई आवाज है। लगता है कोई मदद मांग रहा है। उनकी टॉर्च की रोशनी एक जगह रुक जाती है, पेड़ के तने पर, जहां एक चेहरा बन जाता है, एक खाली सी शक्ल, आंखों में लहू, चेहरा जला हुआ और बालों का गुच्छा जैसे हवा में उल्टे लटक रहे हो। तुमने मुझे जगा दिया, अब तुम जैसे भी हो जिंदा वापस नहीं जाओगे। हम कुछ नहीं करना चाहते थे, बस देखने आए थे। तुम कौन हो? क्या चाहते हो? मैं वही हूँ जिसे इस पेड़ से बांधकर जिंदा जला दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं किसी से मोहब्बत कर बैठा था। उन्होंने मुझे कफन भी नहीं दिया, मेरी चीख कोई नहीं सुन सका। अब मैं हर रात किसी को बुलाता हूँ, किसी को रोकता हूँ ताकि उन तक मेरी चीख पहुंचे। ये सब सच है। हर रात जब कोई इस पेड़ के पास से गुजरता है तो वो मुझे जगा देता है और मैं उसकी रूह ले जाता हूँ अपने साथ। अमन और रूही ने भागना चाहा, लेकिन रास्ता खो चुके थे।
हर तरफ अंधेरा, हर तरफ वही पेड़, जैसे कोई चक्रव्यूह। अमन, ये जगह बदल क्यों गई है? हम जहां से आए थे वो रास्ता कहाँ है? कुछ समझ नहीं आ रहा। टॉर्च भी काम नहीं कर रही। ये आवाज, कोई औरत चीख रही है। अब तुम दोनों भी सिर्फ आवाज बनकर रह जाओगे, इस पेड़ की एक और कहानी बन जाओगे। लेकिन अमन ने एक बात याद की। जाते वक्त दादी माँ ने एक मुट्ठी भर तुलसी की माला उसे दी थी। ये माला, दादी ने कहा था अगर कुछ हो तो इसे अपने पास रखना। अमन ने उस माला को उठाया और उस साए की तरफ उछाल दिया। एक रोशनी फूटी, जैसे पूरी दुनिया का अंधेरा तोड़ती हो, और साया चीखता रहा। हर हर्फ में जलन, हर नजर में इंतकाम। नहीं, मुझे वापस अंधेरे में मत भेजो। मुझे जिंदा रहना है। मुझे इंसाफ चाहिए। वो रोशनी फैलती गई, साया धुआं बन गया और पेड़ वैसा ही खामोश हो गया जैसा एक कब्र। क्या सब खत्म हो गया? शायद, लेकिन ये पेड़ जो सह चुका है वो कभी नहीं भूलता। वो पेड़ आज भी वही है, दिन में खामोश, लेकिन रात में हर शाख से कोई आवाज आती है। कोई बुलाता है, कहता है रूह तो चली गई मगर उसकी छांव अभी भी वहां रहती है। सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं, और अगर आपके पास कोई अपना स्केरी एक्सपीरियंस है तो कमेंट में लिखिए। हो सकता है आपकी कहानी नेक्स्ट वीडियो का हिस्सा बन जाए।